भारतीय संविधान 243 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया था। हर ग्राम पंचायत में एक कार्यकाल बचा था, वो बचा था 3 वर्ष का। तो मतलब जो उपचुनाव होगा वो उसमें जो नया जो ग्राम पंचायत की जो गठन होगी उसका कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष होगा। ना कि वीडियो में हम जानेंगे ग्राम प्रधान को पद से कैसे। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप इस चैनल पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस वीडियो को देखने के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 व्हाट्सएप कीजिए। आप एक कमेंट आपको तत्काल दे देंगे। वीडियो हम जानने वाले हैं कि ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जाए। तो इस वीडियो के अंत तक आप बनेंगे। वीडियो के अंत तक जब आप बने रहेंगे तभी आप जानेंगे और समझेंगे कि ग्राम प्रधान को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान 243 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। हर ग्राम पंचायत में एक मुखिया होते हैं। मुखिया का कार्य क्या होता है? मुखिया की जो भी जिम्मेदारी होती है वो ये है कि गांव का विकास और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना ही मुखिया की जिम्मेदारी होती है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मुखिया जो है कि गांव के विकास के लिए पर्याप्त, गांव के विकास में रुचि नहीं है, या गांव के विकास पे जो पैसा आया उसका गबन किया गया है, वो सभी पैसों को जो कि हजम कर लिया गया है, या फिर गांव में शांति व्यवस्था जो है कि बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए इस प्रधान को, यानी इस मुखिया और इस सरपंच को, मतलब मुखिया जो होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उन्हें 3 नामों से जगह जगह पे, कई जगह पे 3 नामों से जाना जाता है। कई प्रधान कहते हैं, कि मुखिया जी कहते हैं, कि सरपंच कहते हैं। तो ऐसा अगर लगता है कि ये गांव के विकास में इनकी रुचि नहीं है, या गांव के विकास में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या गांव के विकास में जो पैसा आया उसका गबन कर लिया गया है, या फिर ऐसा है गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में भी ये सक्षम नहीं है, तो इनको इनके पद से हटाया जाए। गांव के प्रधान को हटाने का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है, गांव की जो जनता होती है वो प्रधान से असंतुष्ट इसी कारण से होती है जब वो गांव के विकास करने में सक्षम ना हो, या गांव में शांति व्यवस्था जो है कि कायम रखने में भी सक्षम ना हो। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपको व्हाइट बोर्ड पे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके 3-4 रीजन होते हैं ग्राम प्रधान को पद से हटाने के, या कुछ तो रीजन ऐसे होते हैं कि खुद ही वो पद से ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो क्या क्या होते हैं, सभी चीज आपको क्या क्या कारण होते हैं वो सभी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आएंगे? मैंने आपको पहले बता दिया कि गांव का प्रधान, अगर जैसे आपने गांव के प्रधान को चुना, इसलिए आपने चुना कि वो गांव का विकास करेंगे, वो गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। अब अगर ये सब चीजें लगता है कि ये सब चीजें कायम करने में सक्षम नहीं है, तो आपको वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कौन लाएगा? वो लाएंगे पंचायत सदस्य। अब कैसे लेके आएंगे? आपको पता होगा कि जब भी मुखिया का चुनाव होता है तो उसके साथ में पंचायत सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया से पता होगा। जब भी एक मुखिया का चुनाव होता है तो उसके साथ साथ में वार्ड मेंबर, कहीं वार्ड मेंबर कहा जाता है, पंचायत सदस्य बोला जाता है, तो इनका भी चुनाव होता है। और पंचायत सदस्यों की जो संख्या होती है वो गांव की संख्या, यानी ग्राम सभा की संख्या पर निर्भर करती है कि उस ग्राम सभा में कितनी संख्या है, उसके हिसाब से पंचायत सदस्यों की संख्या होती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ग्राम पंचायत में 12 मेंबर हैं। 12 मेंबर में से 4 जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या लाएंगे? 12 में से 4 जो होंगे, 12 में से 4 मेंबर जो होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके लिए वो क्या करेंगे कि एक लेटर बनाएंगे। लेटर बना करके इन चारों में से एक जो है वो मुख्य होगा, वो जा करके क्या करेंगे, DPRO, जिला पंचायत राज्य अधिकारी को ये लेटर सौंपेंगे। जब ये लेटर सौंपेंगे तो 1 महीने के अंदर मीटिंग बैठाई जाएगी। मीटिंग जब बैठाई जाएगी तो वहां पे 12 मेंबरों का उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, 12 मेंबर वहां पे उपस्थित। कभी कभी ऐसा हो जाए कि 12 में से आपके 11 हुए, 10 हुए, या आपके 9 हुए, तो ये ऐसे हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए 12 में से कम, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 4 की जरूरत थी, लेकिन प्रधान को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पे 8 मेंबरों की सहमति का होना जरूरी है। अगर 8 मेंबर अगर सहमति नहीं दिखाते हैं
तो वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा और 1 साल के लिए खारिज होगा। 1 साल से पहले आप फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। ये मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो मतलब कि जो डीपीआरओ को शिकायत करने के लिए जो होंगे 4 मेंबर पर्याप्त हैं, ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पे जो 8 मेंबर जब सिग्नेचर करेंगे, मतलब कि ये कब है, 12 मेंबर पूरे गांव में है, तो पूरे ग्राम पंचायत में 12 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पे जो सहमति चाहिए प्रधान को हटाने के लिए, वो 8 मेंबरों की चाहिए, तब जाके आप ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये बैठक हुई, बैठकों में अगर ये बैठक हुई और बैठक में अगर 8 मेंबरों ने सहमति जता दिया कि 8 मेंबरों में अविश्वास प्रस्ताव पे साइन कर दिया, तो इसका मतलब कि प्रधान को पद से हटा दिया गया, ठीक, यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर 8 नहीं की और 7 ही करते हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज होता है। जैसे आज का डेट मान लीजिए कि आज का डेट है आपका 3/12/2022, ठीक है। तो अब ये अगले साल, इस साल नहीं, अब 1 साल के लिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज होता है। अगले साल आप 3/12/2023 के बाद में आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और ये भी अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, 21 जनवरी 2022 में अगर ग्राम पंचायत का गठन होता है तो आप 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही ग्राम पंचायत का गठन हुआ और आप कल जो है कि अविश्वास प्रस्ताव ला के खड़े हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर जैसे आज अगर ग्राम पंचायत का गठन होता है तो 2 वर्ष के बाद में आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, यानी 2 वर्ष बीत जाने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव अगर आपका कैंसिल हो गया तो आप 1 साल के बाद में ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब अविश्वास प्रस्ताव आप ले आए और प्रधान को पद से हटा दिया गया, अब उसके बाद में चुनाव होगा। भारतीय संविधान के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव हो जाना चाहिए। अब उपचुनाव 2 कारणों से होता है, एक तो आपके क्या बोलते हैं, प्रधान को आपने हटाया, ठीक है, एक आपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आपने प्रधान को हटा दिया। दूसरा ऐसा भी होता है कभी कि प्रधान की जो होती है उसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। अब इस 2 कंडीशनों में चुनाव कैसे होगा, तो इस क्या 2 कंडीशन में अगर चुनाव होता है तो क्या वो जो दूसरा जो प्रधान, उपचुनाव में जो प्रधान जो बनेगा, क्या वो 5 साल राज्य करेगा, क्या वो 5 साल का उसका कार्यकाल होगा, तो 5 साल का कार्यकाल नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर आप 2 वर्ष के बाद में अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव जो है कि पास हो गया, उसके हिसाब से प्रधान को उसके पद से हटा दिया गया, अब उसका जो शेष कार्यकाल बचा था वो बचा था 3 वर्ष का। तो मतलब जो उपचुनाव होगा वो उसमें जो नया जो ग्राम पंचायत जो गठन होगी उसका कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष होगा, ना कि 5 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष होगा, 3 वर्ष। मतलब जो शेष कार्यकाल बचा हुआ था उसी कार्यकाल तक के लिए ही नए ग्राम पंचायत का गठन होगा। और यही प्रक्रिया अगर किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, उसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, तो शेष जो उसका कार्यकाल बचा होता है उसी कार्यकाल के लिए उपचुनाव होते हैं, ठीक है। यहाँ तक शायद मेरे साथ समझ गए होंगे। अब इसमें एक तो अविश्वास प्रस्ताव का था, अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर प्रधान अपने पद पे रहते हुए अगर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध हो जाता है या भ्रष्टाचार के आरोप में सिद्ध नहीं हुआ लेकिन उसके दौरान इनकी जेल हो जाती है और जेल में ये काफी समय तक रह जाते हैं, इनकी बेल नहीं हो पाती है, तो उस दौरान भी इनको पद से हटा दिया जाता है। और जब ये काफी समय तक ऐसा होता है कि 10-5 दिन के लिए अगर जेल गए हैं तो कोई बात नहीं, कि जहां इनको 3 महीने से ऊपर जब समय हो जाता है तो स्वतः ही इनको जो है कि पद से हटा दिया जाता है और वहां पे फिर जो है कि दोबारा से उपचुनाव होने की पूरी संभावना होती है। तीसरी प्रक्रिया इसमें होती है कि या तो ये स्वतः ही त्यागपत्र दे, मुझे नहीं लगता है कभी प्रधान अपने आप जो है कि अपने पद से त्यागपत्र देगा। अगर पद से त्यागपत्र दे दे तो सबसे अच्छी प्रक्रिया है, कोई इसमें झाड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया प्रक्रिया है कि उन्होंने अपने आप से त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र कैसे देंगे, त्यागपत्र वो जो होगा एक त्यागपत्र लिखेंगे और डीपीआर जिला पंचायत राज्य अधिकारी को वो सौंपेंगे। किसी के दबाव में आ करके अगर प्रधान ने अगर त्यागपत्र दिया है
तो अगर उनको लगता है 1 हफ्ते के अंदर क्या मैंने दबाव में दिया, मैंने गलत किया है, 1 हफ्ते से पहले अगर वो जा करके DPRO के पास में ये चीज क्लियर करते हैं कि मुझसे गलती हो गई या मैं दबाव में दिया है और मैं इस पद से नहीं हटना चाहता हूं, तो वो प्रधान पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक अगर वो नहीं जाते हैं तो 8वें दिन उनके पद को रिक्त माना जाए। सबसे सरल और सबसे बढ़िया प्रक्रिया ये है। लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा, तो फिर आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, या उसी दौरान अगर इन्होंने कोई गलत कार्य कर दिया और अगर इनको काफी दिनों तक अगर जेल में रहना पड़ता है, इनकी बेल नहीं हो पाती है, तो उस समय भी इनको पद से हटा दिया जाता है। अगर ग्राम पंचायत, अगर जो पंचायत सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर ना आए, तो अब ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? तो ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य किसको बोलते हैं? जिसकी 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो ग्राम सभा के सदस्य जो है कि माने जाते हैं। तब ग्राम सभा में अगर ऐसा लग रहा है, ग्राम सभा के सदस्यों को लग रहा है जो प्रधान है और पंचायत सदस्य हैं, ये मिल करके, दोनों लोग मिल करके जो है कि घोटालाबाजी कर रहे हैं, तो अब इनका हम अब जो है कि इस पंचायत को, इस जो कि पंचायत को भंग करनी चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक गांव में 2000 वोटर है, ठीक है, 2000 वोटर हैं, तो 2000 वोटर में से 1000 वोटर जो है क्या करेंगे कि एक पत्र लिख करके उस पर इन सभी का सिग्नेचर होगा, इसमें से एक व्यक्ति जो है उसमें हेड होगा और वो जाकर के DPRO को ये पत्र दे करके उन्हें बताएंगे ये सब चीजें प्रधान और पंचायत सदस्य मिलकर के आपस में गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं और इनको जो है कि इनके पद से हटाना, इस पंचायत को भंग करना जरूरी है। अब वहां से क्या होता है कि 1 महीने के अंदर में DPRO क्या करते हैं कि कुछ टीमों को गठित कर वो ग्राम पंचायत में भेजते हैं, वहां पे सर्वे कराते हैं। सर्वे के हिसाब से अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ ये प्रधान या पंचायत सदस्य जो है कि मिल करके इस कार्य में, इस कामों में घोटाला किए हैं, गड़बड़ किए हैं, तो वहां से फिर क्या होता है, उनके किए हुए अपराधों के हिसाब से सजा तय होती है। जब सजा तय होती है तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई प्रधान अगर किसी आरोप में जेल जाता है, अगर उसको लंबे वक्त तक बेल नहीं मिलती है, जमानत पर रिहा नहीं होता है, या ये चीज क्लियर नहीं होता है कि ये अपराध नहीं किया है, ये जो है कि बेगुनाह है, तो अगर वो लंबे समय तक उस जेल में रहे, अगर लंबे समय तक जेल में रह जाता है तो उसे स्वतः ही जो है कि पद से रिक्त कर दिया जाता है। ऐसे ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, अगर वो शिकायत करते हैं, ये सब चीज प्रूफ होता है, तो ग्राम प्रधान को क्या किया जाएगा, उसके पद से मुक्त कर दिया। प्रधान को हटाने के लिए यही सब प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तब जाके ये ग्राम प्रधान को हम हटा सकते हैं और ग्राम प्रधान को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप लोगों को काफी अच्छी लगी, और जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ, इस वीडियो को ज्यादा भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम ग्राम सभा के लोग हैं जो ग्राम पंचायत के प्रधान से काफी परेशान हैं और उनकी शिकायत करना चाहते हैं, उनको पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रक्रिया पूरी पता नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचे, उस वीडियो को देख करके वो सीख सकें कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।